अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा था एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ, उसी से रिलेटेड अब हम आगे जो एप्लीकेशन लास्ट एप्लीकेशन है जो आपके बुक में, उसी को डिस्कस करते हैं कि क्या है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये दो अपोजिट चार्ज प्लेट है, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। देखिए आपकी बुक में इस तरह की डायग्राम में पहले असर करते हैं, फिर इसको कुछ डिफरेंट वे से अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक में जिस तरह की डायग्राम में इस तरह करेंगे फिर उसको अलग तरीके से भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लें पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, असल में ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट एक ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर। तो पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव की तरफ आती है। बिल्कुल सही बोला है आपने, बोले जी बिल्कुल सही बोला है सर आपने, बोलते नहीं हो यार, सही बोला ना। पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव में आती है फील्ड में। हम क्या करेंगे, हम इधर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो हमने तो कहा हुआ था गॉसियन सरफेस किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है। तो यहाँ पर है क्यूब बनाते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये क्यूब बन गया, ये कुछ इस तरह क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर देखें तो हर एरिया क्यूब किस तरह का हो सकता है यार, मैं आपको क्या लिखूँ, यहाँ पे उस तरह का कोई चीज़ नहीं। ठीक है, वहाँ पे जे ये इनका डब्बा है, ये क्यूब है, इसको यहाँ पे रखें। मैंने कहा ना ऐसी होती फील्ड लाइन, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे फील्ड लाइन ऊपर से आ रही है, पर ये आउटसाइड फील्ड लाइन नहीं होती, ये याद रखो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। क्योंकि और फील्ड लाइन क्या है, पॉजिटिव से निकले नेगेटिव, तो ये ऊपर इस तरह हमने बनाया, ये ऊपर वाला ऐसे, ये बाहर है। ठीक, आउटसाइड तो हमने इस तरह बनाया। तो अब इससे ये बाकी सर्फेसेस है, इससे क्या क्या फील्ड बन सकती है देखिएगा। इससे जो है ये इस तरह नीचे प्लेट है, मान दो आप इस तरह नीचे प्लेट पड़ी हुई है। ठीक है, मैं वो हाथ नीचे रखूँगा फिर समझाऊँगा कैसे। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ इस तरह है, तो मान ले ये ऊपर प्लेट पड़ी है, इस साइड से देखें ये जो है बिल्कुल इस जगह का एरिया वेक्टर है, इस जगह का वो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, और फील्ड लाइन भी यहाँ नीचे की तरफ होगी, दोनों के बीच में ज़ीरो होगा एंगल, लेकिन फील्ड लाइन हमेशा नीचे की तरफ होगी। अब इस साइड का एरिया वेक्टर बाहर है आपकी तरफ, एरिया वेक्टर बाहर है और फील्ड लाइन नीचे है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, एक ऐसे एक नीचे इस तरह 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे फील्ड लाइन ज़ीरो। फिर ये पीछे एक एरिया, इधर इस साइड का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, बोर्ड वाली तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर नीचे है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी फ्लक्स ज़ीरो बनेगा। इन साइडों पे देखें एरिया वेक्टर इस तरफ है और फील्ड लाइन नीचे, इधर से भी 90, इधर से भी देखें एरिया वेक्टर बाहर, फील्ड लाइन नीचे, तो 90 डिग्री सिर्फ इसी वजह से बनेगा फ्लक्स। तो हम इसीलिए यही बताएंगे, बाकियों से ज़ीरो बनना है फ्लक्स। ठीक है, बाकी सरफेस से क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। जो टोटल फ्लक्स इस साइड का बनेगा वो क्या बनेगा, एक होगा फ्लक्स ये बाहर की तरफ, ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, अंदर की तरफ फ्लक्स 2, उस तरफ फ्लक्स 3, इस तरफ फ्लक्स 4, इस तरफ फ्लक्स 5। असल में 6 साइडें होती ना, एक फ्लक्स 6 ऊपर की तरफ होगा, ये भी क्या होगा 0, फ्लक्स 6, टोटल 6 साइड होती है किसी भी क्यूब के, फ्लक्स 6। ठीक है, इसमें से फ्लक्स 1 फ्लक्स 2, सिर्फ फ्लक्स हमने कहा था ना एक बार, सिर्फ फ्लक्स 2 3 जो है ना, 3 हमने नीचे की तरफ कहा था, चलो किसी एक को नीचे की तरफ कह सकते हो, लाजमी नहीं पहले वाले को नीचे की तरफ करो। मान लें फ्लक्स 3 और नीचे की तरफ था, तो बाकी फ्लक्स क्या होंगे 0 0 0, ये नीचे जो है ई ए कास 0 डिग्री होगा, बाकी के साथ 90 हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ 0 0। यार बाकी साइड में 90 हो रहा था ना, मैंने बताया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 3D बन नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ई ए होगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया आपके पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से गॉसियन से। तो अकॉर्डिंग टू जो गॉस लॉ है वो क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है
कि जो फ्लक्स है टोटल वो इक्वल होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे, तो क्यू इनसाइड के लिए हम फिर से एरिया डेंसिटी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहता है, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एरिया। अब इसका एरिया तो निकाल सकते हैं प्लेट का। ये दो प्लेट है, पहले हमने एक प्लेट का फाइंड किया था, वो एक शीट थी ना, असल में एक प्लेट थी। उस एक प्लेट की वजह से जो फील्ड आई थी ना, वो हमारे पास क्या आई थी, एक प्लेट की वजह से, वो भी ज़्यादा है, बाद में काम आने वाला। वो हमारे पास आई थी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट की वजह से। अब दो प्लेटों की वजह से क्या इतनी आएगी, देखते हैं। तो क्यू इनसाइड क्या होगा यहाँ पे, क्यू इनसाइड हमारे पास होगा सिग्मा टाइम ए। क्या होगा, सिग्मा टाइम ए। अब सिग्मा ए किसके बराबर है, सिग्मा इस ए को हम इधर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। ये होगा सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स ये क्या पुट कर सकते हैं, ये चीज़ ई ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आएगा ये वाली जरूर ई ए, ई ए इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, तो ई इक्वल हो जाएगा आपके पास सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन ए, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो प्लेट की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी वजह से, दो फील्ड लाइंस की वजह से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है। ये दो की वजह से ये बनी, एक की वजह से ये बनी। ज़रा इसको और तरह से हम सीखते हैं, और तरह डिफरेंट वे से, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखिएगा, एक की वजह से ये आई थी, दो की वजह से ये आई है। अब हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से, उससे ज़रा फील ज़्यादा आता है, इससे ज़रा वो इमेजिन नहीं होता। एक तरीके से, एक प्लेट से ये आई थी, एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट की वजह से दो प्लेट होंगी, दो प्लेट की वजह से क्या आई थी, अभी ये फाइंड किया है, वो आई थी आपके पास सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही चीज़ हम डिफरेंट वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ तो हमने गॉस लॉ का सहारा लिया। एक और तरीका क्या है, नेट फील्ड करके, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है, शीट है, इसके सामने दूसरी प्लेट शीट है। ये तो आपने पढ़ी होगी। ये किसके लिए पढ़ते हैं, कैपेसिटर के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, कैपेसिटर के लिए। मान लीजिए प्लस 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 प्लस, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, सब इसमें नेगेटिव वाले चार्जेस हैं। अब मान लीजिए पॉइंट कोई ए है, इधर पॉइंट कोई बी है, इधर पॉइंट कोई सी है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी प्लस वाली से, उसे हम E1 कहेंगे, इससे जो बनेगी उसे E2 कहेंगे। अब कहता है क्वेश्चन कह लें, क्वेश्चन समझ लें इसको, क्वेश्चन की तरह ले लें इसको। फाइंड बोलता है, फाइंड करो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट बता रहा है ए बी एंड सी। पॉइंट ए बी सी में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब हमने कहा था ना, वहाँ कहा था कि ये प्लेट 2 है, तो इससे ऊपर वाली तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ से पता चले क्यों 0 होती है। यहाँ से देखें तो इस प्लेट की तरफ वजह से E2 की वजह से जो फील्ड बनेगी ये टूवर्ड्स होगी, E2 इस तरफ होगा और E1 बाहर की तरफ होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री है। कितना, 180। मतलब दोनों का एंगल अलग है यार, एक की वजह से प्लस आएगा, एक की वजह से माइनस आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह। तो इस वजह से वहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगी, 0। इसलिए हम कहते थे आउटसाइड 0 होती है। यहाँ पे देखें तो E2 की वजह से फिर से E1 क्या होगा, उस तरफ, E2 किस तरफ होगा, इस तरफ। और यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या आती है, 0 आती है। दोनों के बीच में 180 का एंगल है, एक की वजह से प्लस, एक की वजह से माइनस। इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगी, 0। अब दरमियान में चेक करते हैं, दरमियान में देखो तो E1 की वजह से दूर अबे E1 इस तरफ होगा और E2 वो भी अपनी तरफ ही होगा। जब यहाँ पे डायरेक्शन एक ही तरफ है तो दोनों सम हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी E1 की वजह से जो बन रही हो और E2 की वजह से जो बन रही हो, E1 की वजह से जो बन रही हो और E2 की वजह से जो बन रही हो। ठीक है, तो अब E1 की वजह से क्या बन रही है, E1 एक क्या है, एक प्लेट है, E1 एक प्लेट है, E2 एक प्लेट है। E1 का जो प्लेट, E1 की जो बनेगी एक प्लेट की वजह से जो बनती थी वो क्या थी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसकी वजह से भी जो बनेगी वो भी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव चार्ज लिए, नेगेटिव प्लेट है तो ये वही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगी, रिजल्टेंट ये होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगी रिजल्टेंट आपके पास फील्ड। तो ये क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, तो 2 से कैंसिल, तो रिजल्टेंट फील्ड कितनी आने वाली है, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमने दूसरे तरीके से फाइंड किया, दोनों की वैल्यू सेम आई है, दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फील आता है बाहर कैसे ज़ीरो है ये पता चल गया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आमतौर पर बाहर जीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमें पता है कि पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव में जाएगी, यही तो होगा। तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। तो ये इससे बाहर जीरो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिटवीन, नोट ये लिखें, नोट ऑलवेज लिखें जी, ऑलवेज बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स देयर विल बी बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाउंड होती है, दो पैरेलल प्लेट होने के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बाउंड होती है। तभी हम इसको पैरेलल प्लेट के पिस्टन में ये वाली प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, बाउंड रहे। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैल्यू बाउंड रहती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होता है, डी जो है जो क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम। चलिए अब ये एक्सक्यूज़ करते हैं, थोड़े एक्सक्यूज़ करते हैं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द इनफाइनाइट प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इनफाइनाइट प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्लेट के, मतलब ये क्या है ना, ये है आपके पास एक प्लेट है पॉजिटिव, कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। इस पॉजिटिव प्लेट के नियर करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमने डिस्कस किया है। तो वो एक प्लेट के लिए क्या होती है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू होगी। तो इसने ऑप्शन ने दिया था सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। हॉलो चार्ज स्फीयर ये वाला था, बाहर चार्ज होता था अंदर चार्ज नहीं, बाहर यूँ चार्ज पड़ा रहता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंदर चार्ज कोई नहीं होता। अब इससे इधर तक ये रेडियस है, अंदर देखते थे चार्ज नहीं था, तो क्यू इन साइड जीरो होने की वजह से हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो जहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं ख़त्म, ठीक है। आप इस के कंसेप्ट को खास तौर पर कंसेप्ट को अच्छी तरह कीजिएगा, कंसेप्ट करेंगे ना आपके एमसीक्यू से सॉल्व हो जाने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी और होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।